आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं निपुण छात्र को लेकर कि कौन से छात्र निपुण हैं और कौन से छात्र नहीं हैं। और निपुण लक्ष्य ऐप से भी हम देखेंगे कि कुछ छात्र क्या जिसको हम निपुण छात्र मान रहे हैं वो निपुण छात्र हैं या नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल, ठीक है, क्योंकि शुरू में ही एक सवाल पर डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी कक्षा का एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ पे कक्षा 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कक्षा 2 में गणित का एग्जाम्पल लेके चलते हैं और कक्षा जो 2 है, इस कक्षा 2 में गणित का जो निपुण लक्ष्य है वो है कि 2 अंकों से संबंधित जोड़ और घटाव हल कर पाता हो। 75% उसके सवाल सही हो जोड़ और घटाव से संबंधित। जोड़ में ये कहा गया कि उसका योग जो है 99 से ज़्यादा ना हो। और इस तरह के जो सवाल हैं आप अगर निपुण लक्ष्य ऐप पे देखेंगे, वहीं यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि कोई सवाल है 48 और इसमें जोड़ना है मान लेते हैं 35। ठीक है, ये जोड़ का सवाल है। ऐसे ही घटाव का सवाल है, मान लेते हैं ले लिया 62 और घटाना है 36। मान लिया ये 2 सवाल एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। क्या ये सवाल अगर बच्चा हल कर देता है तो क्या वो निपुण है? अगर ये सवाल, एक बार फिर से इस सवाल को सुनिए, क्या इस तरह के सवाल अगर बच्चा हल कर देता है, हमने इस तरह का सवाल कापी पे दिया, बोर्ड पे दिया और बच्चे ने कर दिया तुरंत, तो क्या हम जान जाएंगे कि वो निपुण है, मानेंगे निपुण है? अगर मेरी राय लिया जाए, जरूरी नहीं कि आप मेरी राय से सहमत हों, तो हम अगर ये देखेंगे, अगर ये सवाल हमने दिया, इसी पैटर्न पे सवाल दिया और हल कर देता जैसा कि निपुण लक्ष्य ऐप में है, तो हम नहीं मानेंगे। हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। सीधी सी बात मैं कहना चाहूँ, हम इतने से भर से नहीं बता पाएंगे कि वो छात्र निपुण है। आप कहेंगे ये कैसे सर, यही तो पैट मानक है, निपुण लक्ष्य में भी तो ये दिया है। हम नहीं कह सकते कि छात्र निपुण है। सवाल है क्यों नहीं कह पाएंगे? देखिए, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेना चाहें, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, हिंदी से समझते हैं। हिंदी का जब करते हैं निपुण लक्ष्य ऐप से आकलन हिंदी का, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कक्षा 2 ही का मान लेते हैं। कक्षा 2 का निपुण लक्ष्य क्या है कि 45 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता है। ठीक है, और संबंधित जो अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न है उसके 75% सवालों को वो बता पाता है, प्रश्न को उत्तर दे पाता है। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या हमने चेक किया? हमने चेक किया स्पीड, चेक की किस चीज़ की? डिकोडिंग की स्पीड। और हमने माना ऐसा कि अगर 45 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से अगर वो पढ़ता है तो यानी कि उस अनुच्छेद का वो अर्थ निर्माण कर पाएगा। ठीक है, ऐसा हमने मान रखा है। ठीक है, 45 शब्द प्रति मिनट हमने ये चेक किया। अगर ये स्पीड उसकी है तो फिर क्या करते हैं, अनुच्छेद पढ़वाते हैं और अनुच्छेद पढ़वाने के बाद संबंधित उससे प्रश्न पूछते हैं और उसको बता पाता है, 75% सही बता लेता है, तो वो निपुण है। यहाँ पे 2 चीज़ें देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं और फिर उसकी समझ देख रहे हैं। पढ़ना तो भी कहेंगे ना, डिकोडिंग प्लस उसका अर्थ निर्माण। फिर गणित में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अब कहेंगे नहीं सर, ये तो इसमें क्या है, इसमें दोनों है। दोनों कहाँ है? क्योंकि ये हमने इसलिए वीडियो यहाँ पे बनाया, मैंने कई स्कूलों में इस चीज़ को देखा कि बच्चा ये सवाल तो कर लेता है, लेकिन अगर संबंधित इबारती प्रश्न दे देते हैं तो नहीं लगा पाता है। अगर जीवन में इस तरह का कहीं यूज उसको करना हो, कक्षा 2 के बच्चे को जिसको हमने निपुण बना रखा है, वो नहीं हल कर पाता है। वहाँ पे उसको हमने कहा कि आपको 45, आपके पास अगर इसी सवाल का अगर देखें उसी बच्चे से, आपके पास 48 रुपये हैं अभी और मैंने 35 रुपये और दे दिया, अब बताओ आपके पास कितने रुपए हो गए? और तुरंत कॉपी निकाल के और ऐसे लिख के लगा दे तो निपुण है वो। और अगर ना सोच के रह जाए, ना लगा पाए, तो क्या निपुण है? नहीं है, क्योंकि इसकी समझ उसको नहीं है। और यहाँ तक कि गणित में रटाना तो इसी को कहते हैं। सवाल था कि ये जो मानक एल्गोरिदम है जो बच्चों को हम बता रहे हैं, कभी हमने ये नहीं बच्चों को इतनी आज़ादी नहीं दी कि उसके पास क्या कोई तरीका है प्रश्न को हल करने का। इसी सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आपके पास 48 रुपये है और 35 रुपये और दे दिया, कितने रुपए हो गए? और हम चाहते हैं, एक शिक्षक चाहता है कि एक मानक एल्गोरिदम जो हमको बचपन में बताया गया था, जो हमने सीखा था, उसी को हम बच्चों को बताएं, वैसे ही लगाए। एक ऐसा केस आया था, एक स्कूल था, बीट कर रहा था, तो बच्चे को सवाल दिया, इसी पैटर्न पे सवाल था, कक्षा 2 का ही बच्चा था वो, और उसने इस मानक एल्गोरिदम को यूज ना करके वो अपने तरीके से लगाया और सवाल का जो उत्तर था वो सही था। फिर मैंने पूछा कैसे लगाया, तो उसने कहा सर इसी सवाल की अगर बात करें तो उसके हिसाब से सर उसने क्या जोड़ रखा था कि 48 से उसने 40 को लिया और यहाँ इसको 35 से 30 को लिया और ये हो गया 70। फिर 8 को उठाया और 5 को जोड़ा, 8 और 5 इसको जोड़ के कर दिया 13। 70 और 13 को फिर उसने जोड़ा, 70 और 13 को जोड़ा उसने, 70 को और 13 से पहले 10 जोड़ा, 80 और 80 और 3 83। सर उसने कहा कि 83 आ गया आंसर। सवाल सही था उसका। मैंने पूछा कैसे सीखे इसको, या टीचर ने सिखाया? नहीं सर, वो हमारे यहाँ छोटी सी दुकान है तो हम हिसाब ऐसे करते हैं, वहाँ पे पापा मम्मी ऐसे लगाते हैं तो हम ही जोड़ लेते हैं इस तरह के सवाल। अगर इस तरह का सवाल जोड़ रहा है तो वो तो जीवन में यूज कर रहा है, उसकी तो स्किल डेवलप हो गई है। क्या ये निपुण नहीं है? ये निपुण है। और एक बच्चा ऐसा मुझे मिला कि ये तो लगा ले रहा था, मैंने भी जिक्र किया, लेकिन इबारती प्रश्न दे दो वो नहीं लगा पा रहा था। यहाँ तक कि जब ये अभ्यास कराते हैं, मानक एल्गोरिथम का अभ्यास कराते हैं, तो हम बच्चों को ये नहीं बताते कि आखिर इसको इधर से क्यों जोड़ते हैं, नहीं बताते। सीधे यहाँ जोड़ा जाता है, इधर से जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है ये नहीं बात करते उससे। इधर से घटाया जाता है, क्यों घटाया जाता है नहीं बात करते। यहाँ नहीं घटेगा तो इधर से उधार लाएंगे, ये नहीं बताते उधार क्यों लाएंगे वहाँ से। यहाँ जब जोड़ेंगे और 13 का 3 यहाँ एक जो दहाई होगा हिसाब जो है हासिल के रूप में यहाँ जुड़ेगा, ये नहीं बताते क्यों जुड़ेगा। इसको भी रटा रहे हैं। जो मानक एल्गोरिथम का जो तरीका जो है बच्चों को हम सिखा रहे हैं वो भी रटा रहे हैं, समझ की तो बात नहीं करते। तो मुझे जो लगता है, अगर हम बात करें निपुण की, कि निपुण कौन से छात्र निपुण हैं गणित में, ठीक है, तो गणित की जब निपुण की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि अगर इसकी समझ है, उसको इसकी समझ है, जोड़ और घटाव के सवाल को वो लगा लेता है, समझ के साथ लगा लेता है।
इसमें भी तर्क वो जानता है कि कैसे घटाओ, इसको इधर से जोड़ो, इसको इधर से क्यों करना है और हासिल क्यों जोड़ना है, इतनी समझ है तो इसका मतलब वो छात्र निपुण है। और अगर रटा के केवल ऐसे सवाल ऊपर नीचे लिख के और वो हल कर देता है, इसकी समझ नहीं बन पाई है, तो वो छात्र निपुण नहीं है। अब सर कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं इस तरह के कह रहे हैं, निपुण लक्ष्य ऐप में भी तो इसी पैटर्न का सवाल है, तो हो सकता है कि निपुण लक्ष्य ऐप में आगे चल के इस तरह के समझ वाले प्रश्न उसमें जोड़े जाएं, सुधार हो सकता है, आने वाले समय में सुधार होगा, मुझे जो लगता है, मेरी जहां तक समझ है इस पे आने वाले समय में इसमें प्रश्न जोड़े जाएंगे। जैसे कि हिंदी में जोड़ा गया है, खुद आप देखिए, जो स्पीड से जो डिकोड कर रहा है तो उसको हम निपुण नहीं मान रहे हैं ना, हम मान रहे हैं कि डिकोडिंग जो स्पीड है इसके बाद उस अनुच्छेद का अर्थ भी उसको आए, तभी तो उसको पढ़ना मानेंगे। तो यहाँ पे भी दो तरह के ये सवाल लगा देने से इसकी समझ भी उसको हो तो भी वो निपुण, तो ही वो निपुण होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हों, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा बच्चों के बीच में